कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक छोटा सा बीज हो, तिल का एक दाना, और वही छोटा सा दाना आपकी जिंदगी में छिपे हुए 6 बड़े दोषों को कमजोर करने लगे और साथ ही दरिद्रता का दरवाजा बंद करने की शुरुआत कर दे। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा दावा, वो भी एक तिल से? तो सुनिए, कई सालों में कभी कभी ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है जब षठ तिला एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन आ जाएं, और इस दिन किया गया एक उपाय शास्त्रीय परंपरा में महापुण्य और दरिद्रता नाशक माना गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो एक उपाय क्या है, इसे कैसे करना है बिल्कुल सरल तरीके से, और कैसे ये उपाय हमारे अंदर के 6 बड़े दोष और बाहर की दरिद्रता, बाधा, नकारात्मकता पर असर डालता है। और हाँ, वीडियो के अंत में एक ऐसी अंतिम प्रार्थना जिसे सुनकर बहुत लोग कहते हैं, आज पहली बार मन को शांति मिली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप देख रहे हैं मैजेस्टिक मंत्रास। देखिए, हमारे त्योहार सिर्फ रीति रिवाज नहीं होते, ये असल में मानसिक रीसेट के दिन होते हैं। ऐसे दिन जब प्रकृति, सूर्य, समय और मन सबका एक खास ट्यून बनता है। मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण का आरंभ, यानी रोशनी बढ़ती है, दिन बड़े होने लगते हैं, और परंपरा में इसे नए आरंभ, नई ऊर्जा और शुभता का समय माना जाता है। अब जानते हैं कि एकादशी का क्या संकेत है। वहीं एकादशी भगवान विष्णु की तिथि मानी जाती है। एकादशी का सबसे बड़ा काम क्या है? इंद्रियों का संयम, यानी मन पर लगाम। अब सोचिए, एक तरफ सूर्य का उत्तरायण और दूसरी तरफ मन का संयम। जब ये दोनों साथ आते हैं तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। और जब ये दिन षठ तिला एकादशी हो तो बात और भी खास हो जाती है। षठ का मतलब है 6 और तिला यानी तिल। परंपरा में कहा जाता है कि इस दिन तिल का 6 तरीकों से उपयोग किया जाए, इसलिए इसे षठ तिला कहा गया। अब यहां से शुरू होता है असली उपाय। बहुत से लोग पूछते हैं, एक ही उपाय बताइए जो सबसे प्रभावी हो। तो आज मैजेस्टिक मंत्राज में आपको जो एक उपाय दे रही हूं वो है षठ तिला साधना। हाँ, इसे आप एक उपाय मानिए क्योंकि इसका मूल एक ही है। तिल का पवित्र उपयोग और दान विष्णु लक्ष्मी भाव के साथ, और मान्यता के अनुसार तिल के इन 6 प्रयोगों से पाप, नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश माना गया है। और मानसिक स्तर पर ये 6 प्रयोग हमारे अंदर के 6 दोषों को कमजोर करने की दिशा में काम करते हैं। आइए अब मैं इसे आपको बेहद सरल भाषा में समझाती हूं। हमारे शास्त्रों में 6 अंदरूनी दुश्मन बताए गए हैं। नंबर 1 काम, यानी अनियंत्रित इच्छा, क्रोध, बात बात पर जल जाना, लोभ, कभी संतुष्ट ना होना, मोह, गलत चीज को पकड़कर बैठे रहना, मद यानी अहंकार, और मत्सर, ईर्ष्या, दूसरे का अच्छा देख न पाना। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, इन 6 में से एक भी ज्यादा हो जाए तो पैसे आते भी हैं लेकिन टिकते नहीं, रिश्ते बिगड़ते हैं, स्वास्थ्य पर असर होता है और मन हमेशा भारी रहता है। तो परंपरा कहती है, जिस दिन तिल की शुद्ध साधना होती है उस दिन दान, स्नान,
संयम और सेवा के साथ ये दोष कमजोर होते हैं। उपाय करने से पहले 3 छोटे नियम जानना बेहद जरूरी है। सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखिए। नियम 1, मन में दिखावा नहीं, भाव होना चाहिए। नियम 2, किसी को ठेस पहुंचाकर उपाय का लाभ नहीं मिलता। और नियम 3, जो भी करें साफ सफाई और श्रद्धा से करें। अब चलिए उपाय शुरू करते हैं। सबसे पहले मन में कहिए कि आज मैं अपने जीवन की नकारात्मकता, दोष और दरिद्रता के कारणों को समझकर सुधार की दिशा में कदम उठाऊंगा या कदम उठाऊंगी। सबसे पहला है यही संकल्प। दूसरा, अगर संभव हो तो नहाने के पानी में कुछ तिल के दाने डाल लीजिए और स्नान करते समय बस इतना सोचिए, जैसे शरीर की गंदगी जाती है वैसे ही मेरे मन की नकारात्मकता भी चली जाए। और यदि आप स्नान के पानी में तिल ना डाल पाएं तो बस 1 लोटे पानी में तिल डालकर सिर पर थोड़ा जल डाल लीजिए। और आप चाहें तो तिल का उपटन भी लगा सकते हैं, पर अगर ये संभव ना हो तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा तिल का तेल, उसमें थोड़ी सी हल्दी और बेसन मिलाकर के एक हल्का सा लेप लगाएं, बस 1 मिनट के लिए। ये शुद्धिकरण का प्रतीक होता है। सबके घरों में हवन संभव नहीं होता, तो सबसे आसान तरीका है, एक दिया लीजिए, उसमें तिल का तेल डालकर, या तिल का तेल ना हो तो जो भी तेल हो वो, या घी डालकर उसमें 1 चुटकी तिल डाल दें और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का नाम लेकर दीपक जला दे और मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस 11 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। अगर आपके यहाँ हवन होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना हो तो दीप भी बहुत सुंदर विकल्प है। अब जानते हैं एकादशी का नियम। एकादशी में लोग अलग अलग नियम मानते हैं। आप अपने घर के अनुसार करें। तिल गुड़ का थोड़ा सा प्रसाद, फलाहार ले सकते हैं, जैसे फल, दूध, मेवे, या सिर्फ उपवास, जैसा आप कर सके। भाव यही रहे, आज मैं संयम सीख रहा हूं या मैं आज संयम सीख रही हूं। उसके बाद आपको तर्पण करना है। 1 कटोरी पानी लें, उसमें थोड़े से तिल डालें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के समय या घर के मंदिर में बस थोड़ी सी मात्रा अर्पित कर दें। और अब आता है मुख्य हिस्सा, तिल दान का। अब आप पूरे उपाय में सिर्फ एक चीज पकड़ना चाहते हैं, तो वो है तिल का दान। क्यों? क्योंकि दान सीधे सीधे लोभ पर वार करता है, और जब लोभ टूटता है तो जीवन में रुकावट टूटने लगती है। ऐसी मान्यता है। दान में क्या क्या दे सकते हैं? काले या सफेद तिल, तिल के गुड़, लड्डू या चिक्की, गर्म कपड़ा, चप्पल, कंबल, या सिर्फ तिल का एक छोटा सा पैकेट भी चलेगा। दान करते समय बस एक लाइन बोलिए, मेरे जीवन से दरिद्रता और दोषों का अंधकार हटे और मेरे अंदर दया, संयम और शुभता बढ़े। बस। यहां मैं आपको कोई जादू नहीं बेच रही, मैं आपको समझ दे रही हूं। नंबर 1 काम। एकादशी का संयम इच्छाओं को कंट्रोल करना सिखाता है। जब इच्छा कंट्रोल होती है तो गलत खर्च, गलत आदतें और गलत निर्णय कम होते हैं। नंबर 2 क्रोध। स्नान, दीप और जाप मन की गर्मी को ठंडा करते हैं। आप गौर करना, आज के दिन अगर आप सच में जाप करें तो बात बात पर गुस्सा कम होगा। नंबर 3 लोभ। दान लोभ पर सीधी चोट है। देना सीखने वाला इंसान कभी भी अंदर से दरिद्र नहीं होता, और ऐसी मान्यता है कि बाहरी समृद्धि भी वहीं टिकती है।
नंबर 4, मोह। मोह मतलब गलत चीज पकड़े रहना। एकादशी हमें सिखाती है कि छोड़ना भी शक्ति है। नंबर 5, अहंकार। जब आप किसी जरूरतमंद को देते हैं तो अहंकार अपने आप झुकता है और अहंकार झुकते ही ग्रह दोष जैसी मानसिक बाधाएं भी हल्की लगने लगती हैं। और नंबर 6, ईर्ष्या। दान और प्रार्थना ईर्ष्या को गलाकर कृतज्ञता में बदलते हैं और जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपके भीतर समृद्धि की जगह बनती है। यही कारण है कि परंपरा में इस उपाय को 6 दोषों पर प्रभावी माना गया है। अब इसे ऐसे समझिए, मकर संक्रांति यानी सूर्य का शुभ परिवर्तन, ऊर्जा का बढ़ना। एकादशी मन का संयम और इंद्रियों का नियंत्रण। और तिल शुद्धता, तप, दान और विष्णु प्रिय तत्व। जब ऊर्जा भी ऊपर जा रही हो और मन भी संयम में आ जाए तो जो आप संकल्प करते हैं वो आदत बन सकता है। और गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, गरीबी होती है सही सोच की, सही निर्णय की, सही संगति की और सही अनुशासन की। एक दिन का उपाय इस एक दिन का आपके अंदर अनुशासन, दया और संयम की शुरुआत कराता है। यही इसकी असली शक्ति है। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप पूरा ना कर पाएं तो कोई चिंता की बात नहीं। बस 3 काम कर लीजिए। स्नान के बाद 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए। एक दिया जला दीजिए थोड़े से तिल डालकर और किसी जरूरतमंद को तिल, गुड़ या कंबल कुछ भी दान कर दीजिए। केवल इतना। यही एक उपाय सबसे सरल उपाय है। इस दिन लोग क्या करते हैं? दान करते हैं और फिर उसी दिन किसी को ताना मार देते हैं, घर में झगड़ा कर लेते हैं या किसी को नीचा दिखा देते हैं। याद रखिए, उपाय हाथ से नहीं होता, उपाय भाव से होता है। आज अगर आप सिर्फ इतना कर लें कि किसी से मीठा बोल लें, किसी को माफ कर दें और किसी को कुछ दे दें तो समझिए उपाय सफल। आंखें बंद कीजिए अगर संभव हो और अपने मन में बोलिए कि मैं अपने भीतर के 6 दोषों को पहचान रहा हूं या पहचान रही हूं। मैं उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा कमजोर करूंगा। मैं लोभ नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मेरे जीवन में शुभता, विवेक और समृद्धि का मार्ग खोले। तो दोस्तों, याद रखिए, तिल का एक दाना छोटा जरूर है, लेकिन उसमें एक संदेश छिपा है। छोटी चीज भी सही दिन और सही भाव से बड़ी तकदीर बदल सकती है। आज का उपाय किसी जादू की छड़ी नहीं है। ये आपके जीवन में संयम, दान और शुद्धता की शुरुआत है। और जिस घर में शुद्धता आती है, वहां लक्ष्मी का रास्ता अपने आप बनता है, ऐसी मान्यता है। तो अगर आज आप यह उपाय करें तो एक काम जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखना कि मैं तिल दान करूंगा और अपने 6 दोषों पर काम शुरू करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस दिन की विशेष विष्णु लक्ष्मी मंत्र साधना भी आपके लिए बना दूं, तो कमेंट में जरूर लिखना मैजेस्टिक मंत्रास मंत्र साधना। आपका दिन शुभ हो, आपका मन मजबूत हो और आपका जीवन समृद्धि की दिशा में बढ़े। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी। आप देख रहे थे मैजेस्टिक मंत्रास। धन्यवाद।